कांग्रेस पहले खुद बताए जो 2013 की आपदा रही, केंद्र सरकार भी जो है कांग्रेस की रही केंद्र में, और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही। 5 दिन तक जो है रेस्क्यू नहीं करा। क्यों नहीं करा? ये कांग्रेस के लोग तो पूरी तरीके से दोषी हैं और एक तरीके से केदारनाथ की जनता के हत्यारे हैं। हजारों लोग मार दिए इन्होंने। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार में लगी है और अपने जो प्रत्याशी है उनको लेकर मतदान की अपील कर रहे हैं, तो अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र रावत जी हैं, जो कि कोटद्वार से पूर्व विधायक भी रहे हैं। रावत जी, आप भी केदारनाथ विधानसभा में पहुंचे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? लगातार आप गाँव-गाँव का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, केदारनाथ की जनता बहुत समझदार है और ये निर्णय कर चुकी है कि जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और तीसरा यहाँ के विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आशीर्वाद देने जा रही है, निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा का विकास होगा। कांग्रेस का ये आरोप भी है, लगातार वो मंचों से कह रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से बद्रीनाथ जीते उसी तरीके से केदारनाथ जीतेंगे, क्योंकि जो यहाँ की यात्रा चलती है वो इस बार ठीक नहीं चली। जो यहाँ के व्यवसायी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय भी सही नहीं चला है। नहीं, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग तो षड्यंत्र में, कुप्रचार में, दुष्प्रचार में माहिर है। वो कांग्रेस पहले खुद बताए जो 2013 की आपदा रही, केंद्र सरकार भी जो है कांग्रेस की रही केंद्र में, और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही। 5 दिन तक जो है रेस्क्यू नहीं करा। क्यों नहीं करा? ये कांग्रेस के लोग तो पूरी तरीके से दोषी हैं और एक तरीके से केदारनाथ की जनता के हत्यारे हैं। हजारों लोग मार दिए इन्होंने। जो उस चपेट में आए आपदा के, वो तो बेचारे उन्होंने तो जान गंवानी थी, लेकिन जो लोग कंदराओं में चढ़ गए, वहां उनको भोजन नहीं मिला, वहां उनको रेस्क्यू नहीं मिला, वहां उनको कपड़ा नहीं मिला। 5 दिन तक क्या करती रही कांग्रेस की सरकार? आज दूसरे के प्रति जो है, दूसरे दल के प्रति जो है कुप्रचार, दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी सरकार का जुलाई माह में जो है आपदा आई, लेकिन सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता पूर्वक, बड़ी गंभीरता पूर्वक जो है लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है। हो सकता है जो आपदा ये यात्रा वाला मामला है, ये व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्थित नहीं हुआ, क्योंकि हमको 2013 की आपदा से भी हम लोगों ने सीख लिया हुआ है कि हजारों लोग उस आपदा में की चपेट में आ गए। इसलिए शासन सरकार कई बार जो है व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करती है, उसमें कहीं पे कड़ी जुड़ नहीं पाती, कड़ी में गैप हो जाता है। ये हो सकता है, लेकिन केदारनाथ की जनता जो है समझदार है। मोदी जी ने यहाँ हजारों करोड़ों रुपए की जो रेल लाइन, ऑल वेदर रोड, ये कहाँ से हो रहा है? और फिर पिछले उठा के देखिए आप यात्रा का चार्ट। इस साल जो है 13-14 लाख रुपए, 13-14 लाख यात्री आए हैं। कहाँ से आए? पिछले साल विगत वर्षों की तुलना करेंगे तो इस साल ज्यादा आए हैं। वो थोड़ा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से जब भी चुनाव जीतती है वो कुप्रचार, दुष्प्रचार, गंदा वातावरण करके लोगों को जाति में बांटना, धर्म में बांटना, जो है क्षेत्र में बांटना, इस तरीके से काम करती है। अच्छा, उनका ये भी कहना है, और अमूमन इस बार ये भी देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस वर्सेस सरकार और मुख्यमंत्री का ये चुनाव है, बल्कि प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी नहीं है। देखिए, मनोज भाई ठीक है, अच्छा हो सकता है, लेकिन मनोज भाई की क्या जिम्मेदारी थी एज ए MLA जब वो इस क्षेत्र के विधायक रहे? जनता हम जा रहे हैं, मनोज भाई न जीत के आए लोगों के बीच में, और जितना जो भी जनप्रतिनिधि अगर जनता उसको आशीर्वाद देती है, किसी पद पर विराजमान करती है, तो वो तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन विशेष नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में चुनाव हार कर, अगर जनता का आशीर्वाद नहीं मिला और वो हार गया व्यक्ति, तो उसकी विशेष जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए। बताए ना मनोज भाई कहाँ इन 2.5 सालों में रहा है क्षेत्र में? कहीं भी नहीं। आप पूछिए ना, आप तो मीडिया के बंधुआ रहे हैं, आप पूछिए जाके गांव के मनोज भाई इन 2.5 सालों के अंतराल में जो है कहीं आए हैं क्या? सरकार को जगाने का काम विपक्ष के हारे हुए व्यक्ति का होता है। कहीं उनकी दिखी वो गंभीरता, संवेदनशीलता दिखी? मैं नहीं समझता। मुझे तो कहीं
जहां भी पूछ रहा हूँ वहां लोग यही कह रहे हैं कि मनोज भाई अपने कार्य को प्रति संवेदनशील नहीं रहे। क्या आकलन है आपका, कितने मतों से आप जीत रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ पर अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जीत रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको केदारनाथ की जनता ने जो है 2 बार आशीर्वाद दिया है। वो सौम्य महिला हैं, वो सरल महिला हैं, कुशल कार्यशैली है और अपने क्षेत्र के प्रति गंभीर रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ की जनता बहुत समझदार है। ये इनके कुप्रचार दुष्प्रचार में फंसने वाली नहीं है कांग्रेस के। जो गोदियाल जी आज कह रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है उनको, तो गोदियाल जी आज गंगा के पानी की कसम खा रहे थे कि हम नहीं गए महाराष्ट्र में। गए हैं ना, स्वीकार किया है। उन्होंने कहा हमने सरकारी पैसा नहीं लगाया, तो बताए ना सरकारी पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा जो है वो केदारनाथ का मंदिर जो बना है वहां लगा है। आप भी गए, किसी को साधारण तरीके से कोई आमंत्रित करता है, चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता है तो जाना पड़ता है। मंदिर तो हजारों लाखों एक वो कह रहे हैं कि अगर मैं आप जवाब चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को मुझे अपने मंच पर बुलाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बोला मेरे मंच पर तो आएंगे नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री मुझे अपने मंच पर बुलाएंगे मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। नहीं तो बताए ना, जवाब देना। उनको गंगा मैया की कसम खाने की स्थिति आ गई, वो जवाब देना। हरीश रावत जी क्यों गए, वो क्यों बच रहे हैं? और आज जो है उन्होंने घुमा दिया वो प्रश्न कि सरकार का पैसा लगा वहां जाने में, तो क्या मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, वो नहीं गए क्या? तो इस तरीके की भ्रांतियां, इस तरीके का कुप्रचार करके जो है जनता को गुमराह करके जो है वोट हासिल करना चाहते हैं, ये उनके सपने कहीं दूर दूर तक पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी के मैं कह सकता हूं कि उनकी कुशल कार्यशैली, ईमानदारी, निष्ठा, क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव और सौम्य स्वभाव, सारी चीजें उनके अंदर दिखाई देती हैं। तो जनता ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं आशीर्वाद देगी? जनता उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगी जो हार के नहीं दिखाई दे रहे हैं, जीत के नहीं दिखाई दे रहे हैं। विधायक निधि तक अपनी खर्चा नहीं कर पाए 5 वर्षों में। कोई किसी क्षेत्र का विधायक है, वो 5 वर्षों में विधायक निधि नहीं कर पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मोदी जी इस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता में लेते हैं। आज केदारनाथ का देखिए कितना निर्माण कार्य हो रहा है, बद्रीनाथ में जाके देखिए, ये सड़कों के माध्यम से सारा विकास होता है। और अगर आज ऑल वेदर रोड और ये रेल मार्ग अगर बन जाएगा तो मैं समझता हूँ यहाँ की तो काया पलट हो जाएगी इस क्षेत्र की। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र राव जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उनका साफ कहना है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उन्होंने कहा है कि जब 2013 में आपदा आई तो कांग्रेस को उन्होंने हत्यारा बताया है। उन्होंने कहा है कि 4-4, 5-5 दिन तक इन्होंने रेस्क्यू कार्य नहीं किया, और आज जब बीजेपी की सरकार है तो लगातार केदार घाटी से लेकर केदारनाथ का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पुष्कर सिंह धामी लगातार इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि उनकी प्रत्याशी जो आशा नौटियाल है वो भारी मतों से यहाँ से विजय होकर विधानसभा पहुँचेंगी। केदारनाथ विधानसभा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।